नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देखिए सुबह सुबह कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम महिलाओं को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ आप लोगों के डाउट्स भरे प्रश्न है, सवाल है, जैसे कि दीदी जल का छिड़काव जैसे घर से करते हुए बाहर जानी चाहिए या बाहर से करते हुए अंदर आनी चाहिए। इस प्रकार के भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। साथ में सिंदूर से जुड़ी कुछ डाउट्स है आप लोगों के, वो भी जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि देखिए सुबह सवेरे हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या घर में रहते हैं या आपके दरवाजे से कहीं से सूर्य देव अगर आपको दिखते हैं ना, तो उनका दर्शन हमें जरूर करनी चाहिए। सुबह सुबह अगर आपकी नींद खुल जाती है तो उगते हुए सूर्य का दर्शन करना, एक तो हम हेल्दी भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं और बहुत अच्छा होता है अगर उगते हुए सूर्य देव को आप जल देते हैं। तो बहुत सारे लोग संतान की प्राप्ति के लिए भी सूर्य देव को जल देते हैं। पहले ये बता दूं, तो मान लीजिए अगर आप संतान की कामना भी करते हैं तो उगते हुए सूर्य जो गोला लाल धाई होता है ना, उसी को हमें जल देनी चाहिए। और मंगलवार का व्रत करनी चाहिए। महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है जिन लोगों को अगर मान लीजिए संतान की चाह है। तो पहले तो हो गई ये बातें। अब चलिए जान लेते हैं कि अपने पॉइंट पे चलते हैं कि कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए सुबह सवेरे हमें सोकर उठकर, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, जिम में जाते हैं, वॉकिंग जाती हैं या बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हैं, तो सुबह सवेरे बिन नहाए, आप लोगों का ये क्वेश्चन भी था, कभी भी हमें सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, बिना स्नान किए सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी बहन मेरी पूछी है, तो आज के बाद अगर बाकी लोग भी लगा लेते थे बिना नहाए, तो बाकी मेकअप आप कर सकते हैं, मान लीजिए कहीं जाना है थोड़ा बहुत मेकअप कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर बिन नहाए नहीं लगानी चाहिए। स्नान करने के बाद ही आपको सिंदूर वगैरह लगाकर आप पूजा कर सकते हैं या बिन लगाए भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब बाल धोते हैं तब आपको सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी है। कई ऐसे लोग हैं कि नहीं, कहते हैं कि गीले बाल में नहीं लगाते हैं। तो देखिए आप अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सोना मांग लेकर कभी भगवान की पूजा नहीं करते हैं। मांग में सिंदूर लगाने के बाद ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये हो गया। अगला जो कार्य है जो हमें नहीं करनी चाहिए वो क्या है कि सुबह उठने के बाद हमें जो है तुरंत उठते ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बालों को सुलझाने लगते हैं कंघी से, कि बाल रात भर में जैसे बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो चलो इसको सही कर ले कि टूटेंगे नहीं ऐसे वैसे। तो सो उठकर बाल भी हमें नहीं बनानी चाहिए। मान लीजिए कि आपको बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है या बाहर जाना है किसी कार्य के लिए, तो आप लोग जो है कम से कम मुंह हाथ धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए। वॉकिंग जाना है तो ब्रश भी नहीं कर सकते, फिर भी बालों में थोड़ा बहुत तो कंघी हम करते ही हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन सो के उठ के कभी कंघी बालों में ना करें। कुछ देर बीतने के बाद आप लोग बालों में कंघी कर सकते हैं, क्योंकि बासी मुंह से सिंदूर लगाना और तुरंत बालों में कंघी करना भी सुबह सुबह सही नहीं होता है। जैसे 5-10 मिनट बीत जाए, पानी वगैरह पी लीजिए, ब्रश कर लीजिए या चाय पी लीजिए, उसके बाद कंघी करके जहां भी आपको जाना है बिनना है तो आप लोग जा सकते हैं। और अगला नियम क्या है कि देखिए मैं बोली थी कि पीला सिंदूर हमें कब कब नहीं लगानी चाहिए। तो कई ऐसी मेरी बहनों के डाउट से भरे मतलब प्रश्न आए हैं कि दीदी हमारे तरफ नियम है कि जैसे शादी होती है तो हमें 1 साल तक हम लोग जो है पीला सिंदूर ही लगाते हैं। तो देखिए किसी के घर के जो परंपरा है, नियम है, उसको तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो नियम है आपको माननी चाहिए। लेकिन आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनसे एक बार जरूर पूछ लीजिए कि देखिए नियम तो हम लोग के तरफ जो नियम है वो बता दे रही हूँ कि 1.25 महीना पीला सिंदूर लगाया जाता है। मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, मासिक धर्म में नहीं लगाते हैं, बाकी आप पीला सिंदूर लगाते हैं 1.25 महीने तक। उसके बाद आप चाहे तो लाल भी लगा सकते हैं। लेकिन आप अपने घर में पूछ लीजिएगा, मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ 1 साल का नियम है, लगाया जाता है तो लगाइए। लेकिन पितृ पक्ष जब पड़ता है ना, तब तो आपको बिल्कुल भी पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। एक बार जरूर अपने घर के बड़ों से बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए।
और जो है मासिक धर्म में भी पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग लगाइएगा खुशी मन से, लेकिन ऐसे में बहुत ही शुद्ध और पवित्र असल सिंदूर जिसको बोलते हैं ना असली वाला, उसी को ही माना जाता है, पीले वाले को ही। तो इसलिए आप लोग जरूर एक बार इस डाउट्स को अपने घर के बड़ों से क्लियर कर लीजिएगा। अगर वो बोलेंगे कि नहीं हमारे घर पितृपक्ष में भी लगाया जाता है तो लगाइएगा। तो देखिए नियम है कि पीला सिंदूर हमें जो है पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। सिंदूर तो उसमें कई लोग लगाते ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए लाल वाला आप लगा सकते हैं, आप जो है जो लिक्विड वाला सिंदूर आता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन पीला नहीं लगाया जाता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग वर्किंग है, बाहर जाते हैं, तो बिना सिंदूर वगैरह का मेकअप का कैसे जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में आप लिक्विड या पाउडर वाला लाल सिंदूर लगा सकते, पीला नहीं लगाते हैं पितृपक्ष में। दूसरी चीज क्या है कि मासिक धर्म में भी नहीं लगाते। अगला नियम क्या है कि मान लीजिए घर में दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे अपनी ही रिलेटिव में जो भी लोग आपके ब्लड से मतलब रक्त संबंधित हैं, ब्लड से जिनका रिश्ता है खून का, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वैसे में भी पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता। उसमें तो लाल भी नहीं लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको मजबूरी में लगाना पड़ जाए, कहीं जाना आना है तो लगा सकते हैं। पीला वैसे में भी नहीं लगाया जाता है। सूतक पातक जिसको कहते हैं उसमें नहीं लगाते हैं। बच्चे का जन्म होता है उसमें भी जितना दिन हमारे घर में छठी नहीं होता, छठियार नहीं होता, उसमें भी पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता। छठियार के दिन या बरही के दिन ही पीला सिंदूर सिंहोरा से जिनको बच्चा हुआ रहता है उनको लगाते हैं, या घर परिवार के भी लोग लगाते हैं। तो एक बार जरूर अपने बड़ों से आप लोग सलाह ले लीजिएगा। सोचिए कि इस डाउट्स को सही से क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गई सिंदूर की बात है। अब चलिए आप लोगों का अगला प्रश्न है कि दीदी हम जैसे जल का छिड़काव करते हैं तो पहले मंदिर में करें कि पहले बाहर से करते हुए घर में आए? तो जी नहीं, सबसे पहले हमें जल का छिड़काव, अगर आप पूजा करने जाती हैं सुबह सुबह अपने मंदिर में, तो पहले मंदिर में ही जल का छिड़काव करते हैं। प्रतिदिन घर में जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, किसी व्रत के दिन गंगा जल मिश्रित जल आप अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव कर सकती हैं। बहुत अधिक सही होता है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो मंदिर से ही शुरुआत करें। पहले आपको देवी देवताओं के ऊपर छिड़काव करनी चाहिए, उसके बाद ही बाकी सब रूम में, कमरे में आपको छिड़काव करनी चाहिए। लेकिन आप लोग प्रतिदिन का वैसा कुछ नियम नहीं है। अगर आप चाहे तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। गंगा जल मिश्रित कर ले तो और भी बेहतर रहेगा साधारण जल के साथ। ये क्लियर हो गया। तो सुबह सुबह आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कार्य मैं बोली हूँ वो कार्य आप लोग मत कीजिएगा। और कंघी जो है संध्या के समय भी नहीं करते हैं, ये तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए आप लोगों को मैं बोली थी कि जैसे अपने घर में आप लोग मंदिर जरूर रखिएगा, बिना मंदिर का घर नहीं होता। तो बहुत सारी बहनें बोली है कि दीदी जैसे हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो मंदिर कैसे रखें, क्या रखें। तो देखिए आप क्या खाते हैं नहीं खाते हैं वो आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन बिना मंदिर का घर नहीं होता। मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि बिना मंदिर का आपका घर नहीं होना चाहिए। एक मंदिर जरूर भगवान के पास, जब हमारा मन जो है अशांत होता है तो भगवान के पास जाकर जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना कहीं हमें बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो जरूर मंदिर रखें, आप बचाकर थोड़ा सा समझदारी से रखें कि जहाँ पे मतलब ऐसे वैसे हाथ से हम छू ना पाए, क्योंकि भगवान के सामने जैसे हम पूजा पाठ कर लेते हैं, अपना दुखड़ा कह देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत अधिक सुकून और शांति मिलती है। तो आप लोग जरूर इस काम को कीजिएगा और मंदिर जरूर अपने घर में रखिएगा। एक भी कमरा है तो रखिए, लेकिन रखिएगा जरूर। और एक चीज और आपको समझाना चाहूंगी कि पीला सिंदूर लगाते कब कब है। तो देखिए अमावस्या के दिन, अगर सोमवती अमावस्या पड़ जाए तो उस दिन तो पीला सिंदूर लगाते ही हैं। छठ पूजा में, किसी भी व्रत त्योहार में, सुहाग वाले व्रत में पीला सिंदूर हमें लगानी चाहिए। और बाकी गुरुवार के दिन कई लोग लगाते हैं और कई लोगों के यहाँ नियम है कि नहीं लगाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। गुरुवार के दिन आप जो है पीला सिंदूर अगर लगाया जाता है तो लगाइएगा, नहीं लगाया जाता है तो मत लगाइएगा। लेकिन किसी भी व्रत त्योहार में आपको पीला सिंदूर ही लगानी चाहिए। या तो अपने सिंदूरा से भी आप लोग लगा सकते हैं, या आप जो है नॉर्मल किसी डब्बे में भी आप लोग पीला सिंदूर भर कर रख सकती हैं, वो भी आप लोग लगा सकती हैं, क्योंकि पीला सिंदूर को ही सबसे अधिक शुद्ध और पवित्र माना जाता है, ठीक है। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार,
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।